कर्ज माफी थोड़ा बहुत हो आपका ना? देखो हाँ हमारा हुआ था, बीजेपी सरकार से हुआ है। हुआ है? कितना कर्ज आपका माफ वो हुआ था 85,000। किसान दुखी रहता, सुखी कहाँ, किसान तो दुखी रहता है। कभी बरसात है, कभी सूखा है, कभी वो पानी है ज्यादा है, कभी कम है। राशन हर महीने मिलता है, फ्री मिलता है जी। सबको ही मिलता है। मिलता है जो राशन हर महीने मिलता है, फ्री मिलता है जी, सबको ही मिलता है। वो आंधी आती है, बारिश आती है तो जी उसका नुकसान तो है ही जी, नुकसान होता है जी। फिर वो कटने में नहीं आती, गल जाता दाना उसका। और सरकार कह रही थी कि बिजली तुम्हें फ्री देगी, फ्री कहाँ दे रही है जी, बिल जा रहा। तो फिर सरकार ठीक कर रही है कि गलत कर रही है? सवाल का ये तो जवाब तो हो। जी गलत कर रही है जी। चालू है। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है विडंबना पर। अभी हमारी चैनल की एक सीरीज चालू हो गई है जहां पर हम देहात के भारत की समस्याओं को उठाने का भरपूर प्रयास करेंगे, यानी कि देहात का भारत आखिर एक खोज क्यों रह गया है, देहात के भारत की क्या समस्याएं हैं, देहात के भारत के किसानों की क्या समस्याएं हैं, जानने हम निकले हैं। सामने यहाँ पर हम रुक गए थे, अपनी बाइक से आए थे। पीछे बाइक दिखा दीजिए। हमारे जो ड्राइवर है सर यश जी बाइक पर मौजूद हैं और यहाँ पर चाचा जी काम कर रहे थे। तो आप देखिए खेत में किस प्रकार चाचा जी काम कर रहे हैं। हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम भी जमीनी स्तर पर चलकर दिखाएं कि इन्हें कैसे जाना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें हैं। देखिए पूरा ऐसा रास्ता है, पूरा जंगली रास्ता, और यहीं से चाचा जी अंदर घुसे थे। यहाँ पर इनके देवी देवता हैं और चाचा जी से ही पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं। हम भी अंदर जाकर इस पैकेज को बना रहे हैं। तो चाचा जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं कैमरा देखकर। अरे चाचा जी क्या नाम होगा चाचा जी? मेरा सुधीर तोमर। तोमर साहब, तो ये किस चीज की कटाई चल रही है? ये तो साफ सफाई चल रही है। साफ सफाई चल रही है। तो ये गन्ना बो रखा है, क्या है? गन्ना है ये। तो कितना कितना वक्त हो गया है? इसे 6 महीने से ज्यादा हो गए। 6 महीने से ज्यादा। हाँ। कौन सा गन्ना है? ये 83 बीज है। 83 बीज है। हाँ। तो इसकी क्या खास बात होती है जी? इसमें कीड़ा भी लगता है नहीं भी जी। लगता, इसमें जी। तो लगा नहीं है, बस और खेतों में बहुत कीड़ा लगा हुआ है। कीड़ा लगा हुआ है। हाँ। तो तो समस्या हो रही है कीड़े से? हाँ समस्या है जी। एक छोटी रह जाती है, पेलापन आ जाता है, दवाई भी करते हैं, यूरिया भी लगाते हैं, फिर भी कीड़ा नहीं जा रहा। आज गन्ने के जिस प्रकार रेट है उत्तर प्रदेश में, हाँ। तो देखा गया है कि कई किसान विरोध कर रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं कि भाई किसान की लागत तो इतनी ज्यादा है हाँ, ज्यादा और है। पेमेंट कम है। पेमेंट कम है। हाँ। कितनी पेमेंट मिल रही है? तो वो मिल का तो गन्ने का रेट है शायद 325 या 350। जी, और आपकी लागत कितनी लग रही है? लागत तो कितनी लगा दो किसान तो उससे उसके एवरेज से तो ज्यादा ही लगती है। ज्यादा लग रही है। और ये जो छोटे मोटे कोल्हू होते हैं जी जी, इन पर तो 250, 350, वहाँ तो 220 सस्ता मिलता वहाँ होगा। तो सस्ता है। हाँ। तो आप कितना पैसा बचा पा रहे हो? ये कितने बीघे में आपकी जमीन ये है? हमारी वैसे तो सारा वहाँ से लेके यहाँ से लेके और जी। वहाँ तक मंदिर तक जी जी, 3 बीघे का खेत है, 3.5 बीघे बीघे। खेत है। हाँ तो इसमें हम आप कहिए कि इसमें हिस्सा भी है किसी हाँ का? तीन भाई हैं हम, तीन भाइयों तीनों का का। हिस्सा है इसमें। तो आप ही करते हो तीनों भाइयों नहीं, की खेती? अलग हाँ 2 करते हैं हम। 2 आप खेती हाँ, करते हो। हाँ। एक नौकरी करते एक हो? नौकरी करते हैं, वो दिल्ली रहते हैं। हम भी नौकरी करते थे जी। मगर अब जब से बीमार पड़ गया था मैं, जी। दीपावली से अब घर पे ही हूँ मैं। कितना पैसा बचा लेते हो? भाई वही साल में 1-1.5 लाख रुपए बचता है, ज्यादा नहीं बच पाता। और वो फिर अगली फसल के लिए लग जाता होगा। हाँ वो तैयार भी करने पड़ता है, मेहनत तो सभी होती है। तो इन्हीं हाथों से खेती करते हो? ये देखिए इन्हीं हाथों से खेती करते हैं। और दिखा दीजिए अपने हाथ। अंदाजा किसान सरकार से क्या क्या कहना चाहोगे? सरकार तो ये कह रही है कि भाई हमने किसानों को लॉटरी दी हुई है, किसान जो है मजे ले रहा है खेत में। नहीं किसान के जिसकी किस्त बंदी हुई है उनकी आ रही है, किस्त आ रही है हर जी। छठे महीने। उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, सरकार तो यही कहती है कि किसान बड़ा सुखी है। ये जो किसान विरोध करने निकलते हैं ये किसान थोड़ी है। ये किसान दुखी रहता, सुखी कहाँ, किसान तो दुखी रहता है। कभी बरसात है, कभी सूखा है, कभी वो पानी है ज्यादा है, कभी कम है। मैं बता रहा हूँ अभी जैसे हमें ये सफाई करानी है जी। तो ये वो सफाई करने वाली है। हाँ। ये 180 रुपए लेते हैं दोपहर तक के। जी जी किसान को क्या बचा फिर? 180 तो वहां दे दिए, जी। प्लस अगर दिन में पूरा नहीं हो रहा शाम को फिर पैसे देने, तो किसान तो लोट पीट के वहीं आ जाता है, बच कुछ नहीं बच पाता। पहले के समय में कैसा था आपका हाल? पहले में तो कांग्रेस सरकार मदद करती थी कि नहीं करती? कांग्रेस ने तो बिल्कुल ही नहीं करा। कांग्रेस क्या मदद करेगी? लेकिन सवाल ये है, आज की तारीख में क्या कर्ज माफी किसान का मुद्दा है? कर्ज माफी थोड़ा बहुत हो आपका ना? देखो हाँ हमारा हुआ था, बीजेपी सरकार से हुआ है। हुआ है? कितना कर्ज आपका माफ? वो हुआ था 85,000। 85,000। हाँ। तो फायदा हो रहा है फिर तो बीजेपी सरकार? क्यों नहीं है फायदा? आप तो कह रहे हो अभी, आप नहीं। तो अलग बात बता रहे नहीं हो। बीजेपी की तो हमने बुराई करी नहीं है जी अभी। राशन हर महीने मिलता है, फ्री मिलता है जी, सबको ही मिलता है। मिलता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन हो? नहीं सबको ही मिलता है। उसके लिए भी या तो लोगों ने आपके गांव में गलत कागजात बना रखे हैं। भाई राशन का जो कानून है वो तो उसके लिए है बिलो पॉवर्टी लाइन, अच्छा। जो मतलब कमा नहीं सकता ठीक से, या जिसके घर में अच्छी कमाई ना आ रही हो, और जिसके घर में अच्छी कमाई आ रही है वो भी राशन ले रहा है, तो इसका मतलब
यहाँ तो सबको मिल रहा है, अब 2 गांव जुड़े हुए हैं। जुगाड़ से चल रहा है जी। अब ये तो जुगाड़ कैसे हो जाएगा, जब राशन कार्ड बना हुआ तो जुगाड़ क्या रहेगा इसमें? एक बात बताइए आप मुझे, राशन मिलने का अधिकार आखिर होना किसको चाहिए, आप खुद बताओ इस बात परिवार को मिलना चाहिए। गरीब को मिलना चाहिए ना। हाँ, सरकार भी गरीबों के लिए ये योजना लेकर आई थी, हाँ, अब उनका हक जो है गांव के लोग मार रहे हैं, नहीं उनको गलत है कि नहीं है? हक कहाँ मार रहा है? उनको तो मिल रहा है, आप कह रहे हो ना सबको मिल रहा है, सबको ही मिल रहा है, सबको गरीब हो मिल रहा या है, गलत अमीर है। सब जिसके पास बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड होगा, कार्ड होता है ना हाँ, उसका, ये- आय प्रमाण पत्र का, हो। हाँ, आय प्रमाण पत्र का कार्ड है जिसके पास, सरकार उसके लिए योजना लेकर आई थी। अच्छा जी। चलो अब ऐसा आप तो गांव वाले सभी ऐसे नहीं, हो, हमारे यहाँ तो सभी को मिल रहा है करीबन मतलब गांव में क्या माहौल है, ये 27 का चुनाव है, करीबन। यहाँ पे 2027 में चुनाव होगा विधानसभा का। बीजेपी के अलावा कोई और कहाँ चला जाएगा? हाँ तो भाई लोग कहते हैं कि भाई कई बार कि किसान तो अब की बार भैया बीजेपी को पछाड़ देगा, अरे किसान कहाँ पछाड़ रहा, किसान तो बीजेपी को तैयार है। हम तो अपने तो हम बता रहे हैं अपनी बता रहे हो, बस। हाँ, अपने गांव का माहौल बता अपने गांव का माहौल बीजेपी का है हमारा तो। बीजेपी का माहौल क्यों है लेकिन गांव का, अरे जब बीजेपी कारण क्या है? बीजेपी में खुलेआम भी औरतें घूमती हैं, किसी की लाज नहीं लुट रही, अगर तो ये भी होता है तो उनको गैल तुरंत पकड़ा जाता है। माहौल ये बीजेपी का है कि केवल योगी आदित्यनाथ का नहीं। है? सोचने वाली बात तो ये है सरकार तो बीजेपी की है जी। अगर ये बीजेपी जो में। ये जो गांव के लोगों का प्यार है सरकार के प्रति, हाँ जी, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है किसान संगठन हो हाँ, या विरोध करने वाले किसान भी हो, तो वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का इतना विरोध नहीं है, विरोध तो भाजपा सरकार का है। अच्छा तो आपके गांव में ये जो प्यार है सरकार के प्रति, ये योगी जी की वजह से तो नहीं है योगी जी की वजह से ही है। योगी जी बीजेपी में तभी तो है। जी। और योगी जी मान लो अपनी पार्टी बनाएंगे तो रहेगा प्यार, पार्टी बनाएंगे तो और भी ज्यादा प्यार बढ़ेगा ये तो। प्यार बढ़ेगा। और क्या? मतलब योगी जी की वजह से किसान आज भी बीजेपी को वोट दे रहा है हाँ जी, योगी जी और मोदी जी दोनों ही सही हैं जी। किसान के लिए। तो हर छठे महीने किस्त आ रही है। जी तो मतलब चाचा जी फिर कितने समय में इस पूरी फसल को बो पाए थे? 6 महीना लगा इसको पहले बोया था, बैसाख में बोते हैं इसको, जी, मई जून में। 6 महीने लगे। हाँ तो तो सुनो इसके अलावा कितना बीज का कितना पैसा लगा आपका पूरी फसल में? अब ये तो अंदाज नहीं है, पर एक बार बोते हैं ना, ये 2 बार में होती है। जी पहली बार बोया हमने जी जी 6-7 कुंटल तो बीघे का पड़ता है बीज। जी। अच्छा, फिर उसमें डाई भी, यूरिया भी, सभी चीज जो अपनी वो है बजट के अनुसार आदमी करता है, जी। जैसा बजट तो आदमी का। आपने ये जमीन मतलब खुद से भी थोड़ी बहुत जोड़ी थी कि पुरखों की है? पुरखों की है। पुरखों की है। हाँ। आपने अपनी तरफ से कोई जमीन जोड़ी? अभी नहीं जोड़ी। खेती करते हो हाँ। केवल आप? नहीं, आपका पहले पेशा नौकरी करते थे, फिर अब खेती करने लगे। किस फील्ड में आपने नौकरी करी? ये यहाँ पिलखवई में वो है, सॉरी हंडालपुर हिंदुस्तान यूनिलीवर का गोदाम है। हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी हाँ। में, समझ गया। हाँ सवाल मेरा ये है कि नौकरी में भी एक तौर तरीका होता है। हाँ, तौर तरीका ये होता है कि पीएफ कटना, हाँ पीएफ यानी कुछ पीएफ कटता है नहीं, हम जिससे तो आदमी थोड़ा बहुत पैसा बचा सके। हाँ ठेकेदारी में थे। लेकिन अभी आपने एक जो बात कही जी। कि किसान जो है अपना पैसा बचा नहीं पा रहा, आपने अपने मुंह से कही हाँ, कि महंगाई है, महंगाई है, बीज का महंगाई मामला। तो यही है ना। जी। अब देखो, सुन तो लीजिए एक मिनट बात। हाँ। अब अगर आप जितना खर्च कर रहे हो, हर साल उतना ही खर्च हो जा रहा है फसल पर, हर साल बच- कम बच- भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है। तो आपने अभी बताई ना ये हाँ। बात, अभी आपने कहा था कि भाई खर्चा ज्यादा हो रहा है हाँ। और भाई रेट है कम। रेट, हाँ रेट तो रेट आप बता रहे हो कि कम है गन्ने तो का। है ही। और अगर और स्टेट में आप जाओगे उत्तर प्रदेश के अलावा, तो उत्तर प्रदेश बिहार में भी गन्ने का रेट ज्यादा है। अच्छा, क्या यूपी के किसान को गन्ने का ज्यादा रेट नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो सरकार से मांग नहीं है कुछ भी? मांग क्यों नहीं है? सरकार ने बढ़ाए तो हैं, फिर 25 रुपए फिर बढ़ाए हैं। तो आपको अब ये सेटिस्फेक्शन हो गया 25 रुपए से? बिहार में कितना रेट है आप जानते नहीं, हैं? मुझे नहीं जानकारी बिहार की। बिहार में ज्यादा रेट है गन्ने होगा, का। क्या यूपी का किसान कमजोर हो गया बिहार वाले से? ऐसे कैसे हो जाएगा? गन्ना कहाँ ज्यादा उगता है? तो यूपी में ज्यादा उगता करना। पश्चिम यूपी में ज्यादा हाँ, उगता है, जहाँ हम पश्चिम खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादा उगता। जी। हाँ, तो आपके साथ ये धोखाधड़ी नहीं है क्या? कुछ खिलवाड़ नहीं है आपको लगता? नहीं कि हम सरकार कहीं ना कहीं एक तरफ तो कह रही है कि भाई किसानों को हम ऋण देंगे, केसीसी क्रेडिट हाँ, वो किसान तो क्रेडिट कार्ड बनवाए गए, हाँ और वो तो भाई आप एक तरीके से लोन ही तो वो ले रहे हो, मजबूरी है। बिना ब्याज का होता है कि ब्याज का होता है वो? ब्याज होता है, ब्याज नहीं देते, ब्याज देते हैं उसका। जी। ब्याज देते हैं लोन का, कि क्रेडिट का जो बनता है उसका 6 महीने में साल भर में जमा करना और पड़ता है। उसमें अगर समय से नहीं जाते तो इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। हाँ, लगता है। तो ये कानून आप ये तो हर उसमें हर सरकार में सरकार में होता है। होती ये है। तो हर सरकार में होता है, इसमें क्या है? केसीसी कब आया था? हैं? केसीसी कब आया था? केसीसी ये तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। आपके घर में बच्चे हैं, कमा रहे हैं बच्चे? हाँ, बच्चे कमा रहे हैं। और एक बात बताइए, चलिए आपके घर में बच्चे कमा रहे हैं, जिस किसान की आज भी किसान के पास जिसके पास 4-5 बीघे जमीन है केवल, जिसके बच्चे कमाने वाले हैं नहीं, मान लो वो अकेला ही किसान है, खेती पर निर्भर है, उसका जीवन कैसा है? उसका जीवन तो मध्य परिवार का है ही, मध्य जीवन रहेगा उसका तो, जी। जब तक उसके बच्चे नहीं कमाएंगे, जब तक तो आप मध्य ये बता रहे परिवार। हो कि फसल में अगर वो कुछ बचा नहीं पा रहा, आप नहीं। खुद बता रहे हो ना कि हाँ। 180 रुपए आपने इन्हें दे हाँ दिए, हाँ, उसके बाद आपको बीज इतना महंगा, बीज, हाँ डीएपी मिल रहा है यहाँ पे, डीएपी मिलता है।
अभी हापुड़ जिले में आ गया, नहीं ये तो गाजियाबाद जिले में। ये गाजियाबाद जिले में। हाँ तो गाजियाबाद में मिल रहा है डीएपी। डीएपी मिलता है। हमने हापुड़ के किसानों से उस दिन बात करी थी, उन्होंने समस्या बताई थी अपनी कि हापुड़ जनपद में डीएपी नाम की कोई चीज ही नहीं आ रही। ऐसे तो कभी कभी तो सेट जाकर लेना पड़ता है। कभी कभी तो यहाँ भी खत्म हो जाती है जी। और टाइम ही थोड़ी मिलेगा। डीएपी खत्म अगर हो जाती है तो क्या दिक्कत होती है किसान को? जो दूसरा वो है और अपनी जैसा यूरिया है, यूरिया मिला के वो देते हैं। जी। हम तो ज्यादातर यूरिया डीएपी मिला। कट्टा कितने का आ रहा है? अब तो शायद बढ़ गए हैं रेट। तो ऐसे ही जमीनी स्तर का सर्वे होता है, कुछ चीजें हमें नहीं पता थी। चाचा जी ने बताया कि भाई बकायदा उनका कर्ज भी माफ हुआ है, और जो कि अच्छी बात है। अगर किसी किसान का कर्ज माफ होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जरूरतमंद का कर्ज माफ हो। कर्ज माफी पर क्या कहोगे? कर्ज माफ हो रहा है किसानों का? जी कर्ज माफ हो रहा है जी, दिल से अच्छी दुआएं निकलती है जी जब सरकार अच्छा तुम्हारे काम गांव में तुम्हारा कोई कर्ज माफ हुआ? जी कितने का तुम्हारा 1,80,000 का जी, चलिए। 9.5 बीघे बिजली का का बिल था कि किस चीज का कर्ज था? जी। बैंक का मतलब केसीसी का था, किस चीज का था? जी बिजली का बिल था बिजली का बिल था जी, हमारा 1.5 लाख का बैठा है जी। जी। डिस्काउंट करके वो 75 में आ गया जी। मतलब 75,000 आप जी। दिए थे। जी बिजली जैसे 12 वगैरह पे मीटर वगैरह लगवाए जी 3 12 है जी। तो सरकार तो बिजली मुफ्त देने की बात करती थी। जी कहाँ हो रहा है जी मुफ्त, तो बिल तुम तो जाता है कह इसका रहे हर हो महीने। अच्छी बात है, हमारा कर्जा नहीं माफ हो मतलब रहा है। कि 1.5 लाख रुपए थे जी हम पे, डिस्काउंट करके वो 75 75,000 बैठा। कम है कि ज्यादा है? जी कम है जी, मतलब डिस्काउंट दिया ना उन्होंने, पर पानी पे नहीं दे रही एक जी। बात बताओ, अगर तुम कह रहे हो कि मुफ्त बिजली का वादा तुमसे किया गया था, तो अब तुम्हें बिजली का बिल अगर 75,000 रुपए देना पड़ रहा है, तो मुफ्त किस काम का होगा जी? वो तो फिर पैसे हो गए, जैसे पहले चल रहा था ऐसे अब चल रहा। तो सरकार की गलती है पहले जी। 12 पर मीटर कहाँ लगते थे? ना 12 पर पहले मीटर का चल नहीं, अब प्रावधान ये था ही 5-6 साल से लगे जी। नहीं। योजना है सरकार की मीटर लगवाने की, हाँ जी, और सरकार कह रही थी कि बिजली तुम्हें फ्री देगी। फ्री कहाँ दे रही है जी, बिल जा रहा। तो फिर सरकार ठीक कर रही है कि गलत कर रही है? सवाल का ये तो जवाब तो हो। जी गलत कर रही है जी। चाचा जी तो कह रहे थे बड़ी मौज आ रही है, हम तो चाचा बिजली जी का बिल देने को चाचा तैयार जी हैं। दे देते होंगे जी बिल, पर हम भी अपनी जेब से देते हैं। चाचा जी नहीं देते होंगे बिल दिक्कत होती है बिल देने में। जी, और दिक्कत होती है। जब उन्होंने जुबान करी थी हम फ्री कर रहे हैं, तो अब उनकी गलती है जी? नहीं, फ्री करो, ठीक बात है। सरकार की गलती है ना जी, फ्री करो जी, चलिए। जब उन्होंने जुबान से बोला था। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं। आइए, ये बच्चे हैं नए। चाचा जी से बात करके तो सही ही लगा, और बात करने के बाद पता लगा कि भाई कुछ कर्ज माफ हो रहे हैं बिजली के बिल में। लेकिन लड़के ने आकर बताया कि मुद्दा वही है कि जब फ्री बिजली देने की बात हुई थी तो बिल किस बात के काटे जा रहे हैं। अब पता नहीं क्या लगता है क्या नहीं, आगे लोगों से पूछने का प्रयास है। इनसे पूछ लेते हैं। खेत के बाहर आ गए हैं, ये हर जगह कट रहा है। जी हर जगह। तो एक हम बात बताओ, ये जो बिल है जी बिजली का इतने कितने यूनिट पर बिल आ रहा है? 1 महीने का जी, किसी घर का 1500 है, किसी का 4,000 है, किसी का 4,500 है। जो बिल पहले है वो अब बिल के बराबरी नहीं हो रही हर जी। किसान बिल देने में सक्षम है, जी दे सकता है? इतनी हैसियत है किसान की कि हर कोई दे देगा? जी हर कोई 150 बीघे देता। वाले हो गए, एक गांव में 50 बंदे ऐसे होते जो बिल ही ना दे रहे। मजबूरी होगी ना उनकी। मजबूरी होने उनकी। भाई तुम पे 150 बीघे है, तुम्हारी फसल अच्छी है, तो तुम बिल ऐसे ही जमा कर दोगे। अब जिसके पास ना हो वो बेचारा क्या करे? तो उनके बिल काट के ले जाते हैं बेचारे, वे हवा से पंखे से अपना काम चलाते हैं, क्योंकि वे मजबूर है जी पैसे देने से। ये गलत चीज है कि सही चीज? गलत है। ये गलत चीज है कि सही चीज है? क्या चीज जी? क्या कहोगे किसानों के बारे में आज की तारीख में? किसानों के बच्चे हो कि व्यापारियों के? जी किसानों के ही हैं। जिस प्रकार आपसे वादा किया गया था कि भाई मुफ्त बिजली मिलेगी, गाँव में मुफ्त बिजली मिल रही है? ना जी, बिल तो तार काट के ले जाओ, आ जाए बिजली वाले जी। लेके को काट के तार। क्या कहते हैं? नु कहा मैं जी मीटर लगवाओ, बिल जमा करो। 12 पर भी मीटर लगाने के लिए बोलते होंगे। हाँ लग रहे हैं, यूरी 12 यूरी मीटर लग रहे हैं। 12 पर लग गए मीटर? हाँ हर 12 पे मीटर है। कितना कितना बिल लगवाया जाता है, कोई अंदाजा है? हाँ भाई जी, लाख लाख 2 लाख लाख का लाख रुपए बिल हाँ। महीने का? महीने का पता ना कितना। 10-12 हजार 15 हजार, किसी के 3500, किसी के 4500, जी। उसकी कुछ पता ना जी। इतना भी तो बहुत है। इतना बहुत है तो जी, किसी का 10,000 आ जा, किसी का 15,000 आ जा। मोबाइल चलने के ऊपर है। 12 चलने के ऊपर नहीं, घर के बिल बता रहा हूँ मैं आपको तो घर के बिल जी। अब हमारे मैं ग्राम ये निगरान बताओ, ये सारे जो बिजली के बिल की बात है, अगर सरकार ने वादा किया था कि हम मुफ्त बिजली देंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इधर हो जाओ पहले, सामने से गाड़ी आ रही है क्योंकि, तो सब किसानों के कर्ज माफी पर जो किसान कहता है कि कर्ज माफी हमारी मांग है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि बिजली हम फ्री में देंगे, बिजली हम मुफ्त देंगे। जब से ये सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, यानी कि हम योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो सरकार को किसानों के सारे बिल माफ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? हाँ करने चाहिए। तुम लोगों की ऐसी मांग है? हाँ सरकार तो कहते किसान तो ऐसी कोई मांग ही नहीं करता।
जी मांग हुई है जी, बिल माफ कर दे जी बस। तुम्हें क्या क्या लाख दिक्कत रुपए आती के बिल आ रहे हैं। लाख लाख रुपए के आ रहे हैं? हाँ, बेटा पढ़ने लिखने में क्या क्या दिक्कत होती है? कुछ दिक्कत नहीं होती? पैसे की समस्या, फीस वीस के लिए कुछ फीस भी इसकी हो गए। क्या क्या होता है दिक्कत? जी बताओ। बहुत होती है। बिल भरें या जी। 12 का खर्चा दे में क्या करें। जी। किसानों में खर्चे ही वो कितनी ही होता, कमाई कितनी होती है। जी बताइए ये 10,000 क्या क्या दिक्कत होती है? जैसे हम पढ़ने जाते हैं जी, घर का खर्चा देखें, बिजली का देखें या अपने किसान का देखें, खेती का देखें, तो काय काय कर लेगा आदमी। एक कमाई की पूर्ति में खेती की में या अपने आदमी मजदूरी कर रहा हो या नौकरी जा रहा हो, वो बच्चों को देखा है, खेती को देखा है जी, या बिजली के बिल को देखा है, बिजली को अगर देखा है। बारिश पड़ जाए तो तुम्हारी तो पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती होगी। फसल बर्बाद हो जाती है जी, उसके गन्ने बाद- गिर जाते हैं, उसके बाद मूंजी बिल्कुल। कंपनसेशन मिलता है? जी नहीं जी, कुछ बिल्कुल मुआवजा देती है सरकार? जी नहीं देती जी। अभी जो बारिश पड़ी थी बीच में, इससे क्या क्या नुकसान हुआ है? इससे जी बहुत नुकसान जी आई। ईख गिर गई जी, खंबे गिर गए, बिजली के बिल गिर गए, 5-5 दिन लाइट नहीं आई थी हमारे गांव में। जी निंगराउठी से। निगरावटी में? जी, ग्राम निंगराउठी, जिला गाजियाबाद, थाना मसूरी। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? साहिब नाम है जी। साहिब नाम। भाई ये थोड़े सीनियर है उम्र में, इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, इधर आइए। पहले सवाल ये है कि भाई छोटे बच्चे बता रहे हैं कि आज की तारीख में जो देश का अन्नदाता किसान है, जी हम सरकार पर सवाल कर रहे हैं सीधा, और सवाल यह है, सरकार ने वादा किया था कि ट्वेलों पर मीटर नहीं लगेंगे, मुफ्त बिजली सरकार देगी, लेकिन आप लोग गांव में रहते हो, हालात क्या है बिजली के बिलों के? हालात ये है, मीटर तो लग रहे हैं जी, पर बिल जो है मार्च से सामान बिल्कुल जीरो आ रहा। जी आ नहीं रहा बिल जो है। अगर हम जावे रहे ना बिल जमा करने कार्यालय में बिजली घर पे, मार्च तक का कर दिया तो वो आपने? हाँ मार्च आएगा 23 का जी 2024 से जो मार्च स्टार्ट हुआ उससे जीरो आ रहा है बिल्कुल। तो ले नहीं रहे किराया उसका। दोस्तों का तो बिल आ रहा है, ये बता रहे हैं। 12 का नहीं आ रहा, घरों का तो आएगा ही। किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। 12 का नहीं आ रहा किसी का भी, हमारे पूरे क्षेत्र में नहीं आ रहा। मैं तो खुद क्या बात कर रहे हो? यूरी 12 तुमने 12 में कुछ अलग से सिस्टम 12 लगाया पे हुआ है? हमारी साइड में किसी का ना आ रहा। तुम्हारा बिल आ रहा है भैया 12 का? चाचा जी 12 का बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा तो आ रहा ये कह रहे हैं कि बिल ही नहीं आ रहा 12 का। भैया, पिछले साल का तो होगा पर अब तो आ ये बताओ, सरकार ने वादा किया था कि बिजली मुफ्त देगी, आज की तारीख में बिजली बिलों के हालात क्या हैं? भैया बहुत ज्यादा आ रहे हैं, डबल चौबल आ रहे हैं। तो जो किसान ये विरोध करते हैं, कहते हैं कि भाई कर्ज माफी हो किसानों की, बिजली के बिल माफ हो। आप लोगों की भी ये मांग है? हाँ बिल्कुल है जी, सरकार कहते हैं सरकार कि है। केवल राजनीतिक किसानों की मांग है? नहीं जी, सरकार सरकार है, होनी चाहिए। सरकार से मांगो, किससे मांगो? दिक्कत है चाचा जी बिल से? बिल्कुल दिक्कत है बच्चों को पढ़ाने लिखाने में क्या समस्याएं आती हैं? बहुत समस्या है जी भाई साहब। बताइए आप दो चार। भैया, फीस भी नहीं दी जा रही है बच्चों की। महंगाई सही बात तो ये है। आपका खेती पर भी आपका कर्जा हो गया, और फिर बिल का भी आप पर भुगतान हो रहा है, ये दिक्कतें हैं। तो जोर जबरदस्ती कोई होती है, अगर मान लो बिजली के विभाग वाला कोई आता होगा, बिल जमा नहीं होता है, तो कैसे पेश आता है? बिल बहुत ज्यादा है। क्या करता है वो? जास्ती करे, तार काट जा, बदतमीजी करे, धमकी दे में। धमकी देते हैं कि मतलब मीटर हटा देंगे तुम्हारा, ऐसा होता नहीं होता है? अभी बच्चे ने बताया तुम्हारे गाँव ज्यादा में। जुड़ रहा है ना बिल, उसके लिए ऐसे होता है, मीटर हटता ही है, तार हटेगा उसका। लेकिन एक बार बताओ, ये वादा जो था क्या जुमला था क्या? नहीं, जुमला क्यों है? किसानों को 2023 से हो गया। जी, जिन लोगों को देखो, पता लोगों नहीं के है, तो आ रहे हैं। सुनो, जिन्हें पता नहीं है, जिसने 2023 मार्च तक का नहीं जमा करा, जी, उसका तो आएगा ही, जो उसमें ही नहीं है प्रोसीजर में। किसने कहा है कि 2023 के बाद बिल मार्च से बिल अगर नहीं आया? क्लियर कर दिया 2023 तक का, जी। तो 2000 मतलब दिसंबर तक का कब? मार्च टू मार्च करते हैं अपना क्लोजिंग टाइम जो भी होएगा इनका। 2023 मार्च तक का, चलो क्लियर हो गया, तो ठीक क्लियर होगा जी। तो अगर 2024 शुरू हो रही है, 2024 वाला मार्च, उसके बाद से बिल्कुल बिल नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है बिल्कुल। 12 का, घर का नहीं, घर का तो बराबर चल रहा है। घर के किसने कहा है ऐसा? हमने कहा भैया हमारा हो रहा लोगों के बिल आ रहे हैं बकायदा। जीरो बराबर सब। इनका क्या 12 वाला खड़े, इनका कौन सा और भी गाँव में आप जाओगे तो लोगों की शिकायत है कि बिजली के बिल आ रहे हैं। जमा नहीं करा 2000 जमा होने के बाद भी, बाद वाला नहीं आ रहा। क्योंकि अगर मीटर लगा हुआ है और मीटर सरकार कह रही है कि भाई बिजली मीटर मौके पे देखो 3 लग रहे हैं मेरा, 2 कलेसर का, 1 12 का जी, एक पैसा नहीं आ रहा 12 का बिल्कुल भी। तुम्हारा 2000 मीटर नहीं चल रहा क्या? बात ये है। मीटर भी चल रहा है जी, मीटर चल रहा है, जो रीडिंग निकालना आएगा ना बंदा, जो इसका रीडिंग का काम करता है, वो आएगा, सिर्फ ये कहता है जी बिल नहीं आ रहा। विभाग में अगर जाएंगे 2023 के बाद जिसका जमा हो गया, हम गए भी जमा करना है, कह लगा जी अगर जमा हमसे पूछ लेते हो लिया तुम्हारा, ठीक ठीक है। है। अच्छा जी नमस्कार। नमस्कार जी। इधर आइए पहले, आप भी किसान हैं? हाँ जी, किसान है। ये कह रहे हैं कि भाई हमने सवाल करा कि सरकार ने कहा था कि भाई बिजली का जो बिल है, या बिजली जो है, उत्तर प्रदेश के किसान को बिल्कुल मुफ्त देंगे, जी क्योंकि अगर किसान बिजली का भी बिल देने लगेगा तो खेती का कहाँ से जोड़ेगा?
जी। सवाल तो ये बनता है। जी। अब भैया कह रहे हैं कि 2023 तक का जिसका बिल जमा है उसके बाद बिजली का कोई बिल नहीं आता 12 पर। 2024 मार्च तक। देखो, जो 2023 के मार्च तक का बिल है, हम भी बिल जमा करने गए बिजली घर में, जी। बिल हुआ, उन्होंने जी। ये बताया कि 2023 मार्च तक का जिसके पास आपका बिल पेंडिंग है उसको आज जमा कीजिए, और उसके बाद जिसका बिल जमा है उसको ही आपको छूट दी जाएगी। छूट दी जाएगी कुछ प्रतिशत, कुछ या प्रतिशत पूरा छूट पूरा दी बिल जाएगी, माफ कुछ करा नहीं। जाएगा? हाफ हाफ बिल माफ किया हाँ, बिल माफ किया जी, जाएगा। और उसमें भी 50% सिचुएशन है, कुछ नहीं है? आज उसमें सिचुएशन ये है, अगर आपने बिल माफ नहीं दिया, आपने पेंडिंग बिल नहीं दिया है, तो वो भी माफ नहीं किया जब पूरा बिल लगेगा उसमें। मतलब 2023 तक का देना ही देना है। देना ही देना और मीटर मीटर कितने समय से लगे? मीटर तो पुराने मीटर लगे हुए हैं जी। उन पे कभी किसी किसान का मीटर चालू है, किसी का बंद है, सभी का कोई सप्लाई पूरी नहीं। और मैंने सुना है कि कहीं पे तो 20-20 लाख के भी आ रहे हैं पर्चे। हाँ, काफी पे ऐसे भी है कि उनके रिकवरी काफी ज्यादा दी है उन पे। जी। तो एक बात बताइए, ये जो बिजली फ्री देने की बात थी, ये जुमला था क्या? बाकी ये तो एक तरह का लॉलीपॉप समझो, एक तरह लॉलीपॉप हाँ, ये तो खामखा एक तरह का ये समझिए कि जो किसान इसके दायरे में आके जो परमानेंट बिल दे रहे हैं उनको थोड़ा सा फायदा है, लेकिन जिसके पास पुरानी रिकवरी है तो क्योंकि सोचने समझने वाली बात यह है, जिसके घर में नौकरी है, जी 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 मान लो किसी किसान का बेटा कामयाब हो गया या उसके घर में 2-3 व्यक्ति कमाने वाले भी हैं, जी। तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं है बिल देने में, लेकिन जिसका गुजारा केवल खेती से होता है उसको क्या दिक्कत है? उसके लिए तो जो समझो एक तरह का ये बहुत ही तगड़ा फंडा अभिशाप है। हो गया, बिल्कुल, शराब क्यों की तरह। कि वो दे ही नहीं पाएगा इतना बिल। जी। और सरकार बोल रही है कि हमने निःशुल्क कर दिया है बिल्कुल ये बिल किसानों के लिए, लेकिन फिर ये निःशुल्क के लिए तो फिर कंडीशन की लगाई है आपने। जी। तो ये तो एक तरह का ये हो किसानों गया का ना, विरोध धोखा हुआ लाजमी ना। है, बिल को लेकर जो किसान बार बार बैठ जाते हैं कि भाई एक मांग जो है वो बिजली बिलों को माफ करा जाए, बिल्कुल जी जिस किसान को नीड है, जी उस जी। चीज की जरूरत है, तो किसानों की मांगों के साथ हैं आप? बिल्कुल साथ रहेंगे, किसान ही हैं हम, किसान की मांग में साथ ही रहेंगे तो रहेंगे किसके साथ। और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या कहोगे? गन्ने के रेट बढ़ने चाहिए, भाव नहीं गन्ने के बढ़ने चाहिए, बढ़े कहाँ 2 साल से, उससे 5 साल तक जाए जी। देखो मायावती के टाइम में बढ़े। देखो जी, जो भाव गवर्नमेंट को बढ़ाने चाहिए, जो रेशों में लागत आ रही है, बिहार में देखिए गन्ने का रेट ज्यादा है। बिहार में देखो, पंजाब में देखो, महाराष्ट्र में चले जाओ, आप जी। कहीं भी गुजरात में चले जाओ, जी। जहाँ जहाँ भी है, यहाँ तो यूपी में सबसे नीचा रेट है। जी, सबसे नीचे पंजाब में गन्ना चले इतना जाइए बढ़िया है यूपी का। हर तरीके से लागत ज्यादा है और उस तरह के प्राइस गवर्नमेंट कम नहीं दे। धान में लुट बिल्कुल। गए, धान का कहाँ रेट रहा? जी। धान का रेट बिल्कुल डाउन हो गया, इतनी लागत लगी है, बहुत ज्यादा है, धान में लुटे हैं किसान। असर पड़ेगा इन सब मंडियों में- मांगों का विधानसभा चुनाव पर? मंडियों में जा रहे हैं, क्या हो असर रहा? पड़ेगा चुनाव पर? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा क्यों ना पड़ेगा? भैया असर क्या पड़ेगा चुनाव पर? चुनाव किसानों के क्षेत्रों में क्या होगा? किसानों के क्षेत्र में ये है, अगर ये 1-2 दिन का फंडा होता चल जाएगा, लेकिन ये काफी सालों हो गए। हाँ सालों का फंडा है। गवर्नमेंट क्या है, या तो सुन नहीं रही है, अगर सुन रही है तो फिर नीचे का जो महकमा अधिकारी लोग वगैरह हैं, ये इस चीज पर नहीं, जो विरोध करता है उन पर तो आंसू गैस के गोले चल जाते हैं, बिल्कुल लाठियां चलती हैं। आपके अंदर कोई आक्रोश जागृत नहीं होता क्या? कुछ गुस्सा नहीं आता कि भाई ये लोग विरोध ही तो कर रहे हैं मात्र? देखो, विरोध उस चीज का किया जाता है जिस चीज में हमें ये लगे कि भी हम ये हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती। जी। किसान को ये आशा है कि हमारी मांग पूरी कर सकती है गवर्नमेंट, अब कोई लेकिन नहीं, जब 5 लेकिन सालों तक पूरी नहीं कर पा रही तो जी। फिर तो एक बार किसान के लिए तो फिर एक ऑब्जेक्ट आ गया ना कि बैठना तो हमें तो पड़ेगा बैठना ही ना। पड़ेगा, हमें तो फिर क्या जाएंगे फिर हम। जी, तो बैठना गलत है क्या उनका? नहीं ठीक है, लाजमी है बैठना, गलत क्यों है? सरकार तो गोली चला रही है सीधा, गोली खैर 4 सरकार नहीं। ठुकवा दी गाजीपुर बॉर्डर पर। देखो ऐसा वो भी अपने तरफ से जो भी प्रबंध करेंगे, उन्हें भी बचना है, कभी पब्लिक ना टूट पड़े उन पे। जी। पर किसानों के ऊपर पब्लिक टूट जाएगी? किसान के ऊपर नहीं, उन अधिकारियों के ऊपर न टूट सरकार पड़े, पब्लिक जिधर को चल देगी अच्छा इलाज बांध देगी। चक्कर यू है, हर आदमी डर रहा, किसान से भी और पब्लिक से भी डर नहीं रहा। मांग पूरी नहीं कर पा रही सरकार, रुकावट कैसे करे? तो कील ठोकेंगे, यही काम करेंगे, फिर करना क्या होना। तो 2 ये है। तरीके की पीढ़ी आपको मिली, बल्कि 3 पीढ़ी आपको मिली। एक चाचा जी जो काफी बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो मुफ्त राशन मिल रहा है, हम सुखी हैं। यहाँ पर भैया ने बताया कि केवल राशन मांग नहीं है, कर्ज माफी की भी मांग है। पीछे बच्चे तक को पता था कि कर्ज माफी कितना बड़ा मुद्दा है। बहरहाल हमारा किसी सरकार से विरोध नहीं, हमारी जो ये सीरीज है देहात के भारत को साफ साफ दर्शाने की, साफ साफ दिखाने की है। आपको क्या लगता है कि किसानों की किन समस्याओं पर सरकार को पहले काम करना चाहिए, या किन अधिकारियों का तबादला जल्द से जल्द हो कि किसान सुखी जीवन जी पाए? धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन विशाल के साथ, पश्चिम यूपी से।